दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो सिलेबस है इंग्लिश का सेशन 2024 और 25 के लिए वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होने वाली है। तो आपका जो पेपर होगा दोस्तों, आपको पता है कि जो इंग्लिश का जो पेपर है वो टोटल 100 नंबर का जो है, उसमें से 80 नंबर होते हैं आपका जो डायरेक्ट बोर्ड का जो पेपर होता है 80 नंबर का थ्योरी का। बाकी जो 20 नंबर होते हैं उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, असेसमेंट होता है। आपको प्रोजेक्ट भी दिया जाता है, आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है, स्पीकिंग स्किल्स है, उनका टेस्ट होता है। ठीक है, तो किस तरीके से वेटेज होने वाली है पहले वो देख लेते हैं। तो जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 3 सेक्शन आने वाले हैं। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें पैसेज ये सब होता है, तो ये 22 नंबर का होगा। सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स, जिसमें लेटर इस तरीके की चीज़ें होती है, लेटर नोटिस, 18 नंबर का हो गया। सेक्शन सी होता है लिटरेचर, जिसमें बुक से क्वेश्चन आते हैं, जो 2 आपकी बुक है उसमें से, तो ये 40 नंबर का हो गया। ठीक है दोस्तों, बाकी जो 20 नंबर है असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, प्लस आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और उस पर बेस्ड वाइवा भी होता है। ठीक है, तो उसके 20 नंबर होते हैं। तो अब एक एक करके दोस्तों देख लेते हैं कि मिड टर्म तक आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मिड टर्म के बाद आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक की बात करें, आपकी 2 बुक्स हैं, फ्लेमिंगो और विस्टास। तो फ्लेमिंगो में जो लेसन नंबर 1 है प्रोज का, प्रोज यानी जो लेसन है पूरे, लेसन नंबर 1 द लास्ट लेसन, लेसन नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, लेसन नंबर 3 डीप वाटर, लेसन नंबर 4 द रेड ट्रैप, लेसन 5 इंडिगो। पोइट्री कौन कौन सी है फ्लेमिंगो बुक से? पोएम 1 माई मदर एट 66, पोएम 2 कीपिंग क्वाइट, पोएम 3 अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये सारे आपको जो है फ्लेमिंगो बुक से पढ़ना है। विस्टास में कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं? लेसन 1 द थर्ड लेवल, लेसन 2 द टाइगर किंग, लेसन 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और लेसन नंबर 4 द एनिमी। तो ये आपको सारे लेसन्स पढ़ने हैं मिड टर्म एग्जाम के लिए। रीडिंग स्किल में क्या है दोस्तों, आपको अनसीन पैसेज की तैयारी करनी है। अनसीन पैसेज जो डिस्क्रिप्टिव होता है और साथ ही साथ जो केस स्टडी वाला होता है, ठीक है, इन दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब क्रिएटिव जो राइटिंग स्किल्स है, उसमें जो शॉर्ट कॉम्पोजिशन है, जो शॉर्ट में लिखा जाता है, उसमें क्या करना है आपको? नोटिस राइटिंग करनी है। साथ ही साथ जो इन्विटेशन है, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, वो आपको लिखना आना चाहिए और उसका रिप्लाई लिखना आना चाहिए। इन दोनों की जो वर्ड लिमिट है दोस्तों 50 वर्ड्स होती है। फिर आपको क्या करना है राइटिंग स्किल में? लेटर राइटिंग करना है। ठीक है, 120 से 150 वर्ड्स में करना है। 2 लेटर आपको करने होते हैं, पिछले साल भी यही था, लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब विद बायोडेटा या रिज्यूमे, आपको इसका करना होता है। इन दोनों में से कोई एक लेटर आपको आ सकता है। तो छोटा सा ही सिलेबस है दोस्तों राइटिंग स्किल का, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। फिर आता है दोस्तों आर्टिकल राइटिंग, 120 से 150 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। फिर आता है रिपोर्ट राइटिंग, ये भी 120 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है। तो दोस्तों ये आपका मिड टर्म का पूरा इंग्लिश का सिलेबस है। ये सारे लेसन्स आ रहे हैं फ्लेमिंगो और विस्टास में से, अनसीन पैसेज आ रहा है और शॉर्ट कॉम्पोजिशन में ये सारा आ रहा है। और दोस्तों आपको एक और बात मैं बता दूँ, कुछ जो लेसन है जैसे लेसन 1 2 3 4 जो है फ्लेमिंगो का, इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आप चैनल पे जाके एक प्लेलिस्ट बन रखी है इंग्लिश की, वो आप देख सकते हैं। राइटिंग जो पोर्शन है दोस्तों, उसमें भी नोटिस की, इन्विटेशन कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, इन सब की जो वीडियो मैंने चैनल पे बना रखी है। तो उसका भी जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको पूरा बताया ये सिलेबस है इंग्लिश का, ठीक है, मिड टर्म एग्ज़ाम तक का। और इंटरनल असेसमेंट का आपको पता है 5 नंबर लिसनिंग स्किल के, 5 स्पीकिंग स्किल के और 10 नंबर प्रोजेक्ट के होते हैं। ये जो पूरा आपका सिलेबस है ऊपर जो मैंने बताया, ये 13 सितंबर तक आपको कंप्लीट करना है। फिर आपको रिवीजन करना है, फिर आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा उसमें इसी सिलेबस से जो है क्वेश्चन पूछे जाने वाले। फिर जब आपका मिड टर्म एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो देखते हैं। तो फ्लेमिंगो में जो लेसन नंबर 6 है पोइट्स एंड पैनकेक्स, ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। लेसन 7 द इंटरव्यू, लेसन नंबर 8 गोइंग प्लेसेस, ठीक है, ये तीनों आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं। पोइट्री में से कौन कौन सा है? पोएम नंबर 4 ए रोड साइड स्टैंड, पोएम 5 आंट जेनिफर्स टाइगर, ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। अब विस्टास की जो बुक है, लेसन नंबर 5 ऑन द फेस ऑफ इट, और लेसन नंबर 6 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसके 2 पार्ट हैं, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो ये सारे जो अभी आपको मैंने बताए, ये आपको मिड टर्म के बाद ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। रीडिंग स्किल में वही है दोस्तों, पैसेज है अनसीन पैसेज और केस स्टडी वाला पैसेज। शॉर्ट कॉम्पोजिशन में दोस्तों वही चीज़ है, नोटिस राइटिंग, फॉर्मल इन्विटेशन और उसका रिप्लाई, लेटर बायोडेटा वाला एप्लीकेशन जॉब के लिए, ठीक है, और लेटर टू एडिटर, फिर आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। लिसनिंग स्किल 5 नंबर, स्पीकिंग स्किल 5 नंबर और प्रोजेक्ट वर्क 10 नंबर। तो ये जो दोस्तों ग्रामर का पोर्शन है और रीडिंग स्किल का जो पोर्शन है, राइटिंग और रीडिंग स्किल का पोर्शन सेम है, चाहे मिड टर्म से पहले की हम बात करें यहाँ पे,
चाहे मिड टर्म के बाद की बात करें। फ़र्क बस वही है कि आपको बुक में कौन कौन से चैप्टर पहले पढ़ने हैं और कौन से बाद में पढ़ने हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मिड टर्म का आपका सिलेबस 13 सितंबर तक कंप्लीट करना है, उसमें क्या चैप्टर्स आने वाले हैं। जब आपका मिड टर्म एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ये वाला जो सिलेबस आपको दिख रहा है ये सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये पूरा जो सिलेबस है मिड टर्म से पहले और बाद का जो कंप्लीट सिलेबस है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा और इसे आपको 13 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको पता है प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, उसमें पूरा सिलेबस आने वाला है। उसका जो पैटर्न है बोर्ड एग्ज़ाम से सेम होने वाला है। तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है। प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आएगा दोस्तों उसको भी आपको सॉल्व करना है ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसका आइडिया लग सके। तो ये दोस्तों आपका पूरा सिलेबस था। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से देख लिया होगा, मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। 80 नंबर आपके थ्योरी के होते हैं इंग्लिश में, जो आपका डायरेक्ट 80 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम होगा। उसमें से आपको जितने नंबर भी आएंगे वो आपके डायरेक्ट रिजल्ट में जुड़ जाएंगे। बाकी के जो 20 नंबर है उसमें 10 नंबर प्रोजेक्ट का, 10 नंबर लिसनिंग और 5 नंबर लिसनिंग का और 5 नंबर स्पीकिंग स्किल का होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको मैंने पूरा सिलेबस इंग्लिश का बता दिया है। और पेपर का जो पैटर्न होने वाला है किस तरीके से होने वाला है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन 22 नंबर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन ए, सेक्शन बी जो है राइटिंग स्किल वो 18 नंबर और सेक्शन सी लिटरेचर 40 नंबर। तो ये आपको पूरा मैंने सिलेबस बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो एंड तक देखी होगी और आपको सिलेबस का जो है पूरी अच्छी तरीके से आइडिया लग गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।